भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। इसी बीच बुधवार को संसद में एक लिखित बयान के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक ओर जब लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ झड़प में भारतीय सैनिकों की मौत हो रही थी, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार चीनी बैंक से कर्ज ले रही थी। दरअसल इसकी शुरुआत वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के एक लिखित बयान के बाद हुई। बीजेपी के 2 सांसदों ने सवाल किया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उपजे हालात से निपटने के लिए केंद्र ने फंड का इस्तेमाल कैसे किया और उसे राज्यों तक कैसे भेजा। इस सवाल पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की संसद को दी जानकारी में ये बात निकल कर आई कि केंद्र सरकार ने चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB से कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद 2 बार कर्ज लिया। कोविड-19 संकट से निपटने के उपायों के तहत भारत सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 2 कर्ज के करार किए। पहला कर्ज 8 मई 2020 को $50 करोड़ का लिया गया। ये भारत की कोविड-19 आपातकालीन उपाय और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना को आंशिक रूप से समर्थन करने के लिए लिया गया। इस परियोजना का मकसद महामारी के कारण उपजे खतरे से निपटना और किसी भी हालत से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना था। अनुराग ठाकुर ने बताया था कि इसमें से AIIB $25 करोड़ दे चुकी है। इसके बाद भारत ने कर्ज का दूसरा करार 19 जून को किया। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय जवान मारे गए थे। अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया, 19 जून 2020 को दूसरे कर्ज का करार हुआ जो $75 करोड़ का था। ये भारत सरकार के बजटीय समर्थन के तौर पर था ताकि भारत की कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा उपाय कार्यक्रम में तेजी आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY के तहत चलाए गए इस कार्यक्रम में कई कदम उठाए गए हैं जिनका लाभ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, PMGKY के तहत आने वाले सभी लाभकर्ताओं को इस कर्ज से लाभ मिला है। अब तक इस कर्ज का पूरा पैसा इस कार्यक्रम के तहत दिया जा चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत सरकार ने $125 करोड़ का करार किया, जो भारतीय रुपए में 9,200 करोड़ से अधिक की रकम बनती है। इसमें से भी भारत को अभी तक $100 करोड़ मिले हैं, यानी कि भारत को लगभग 7300 करोड़ ही मिल पाए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ। इसके बाद कई कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। एक कांग्रेस नेता ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि क्या PM मोदी पैसों के बदले हमारी जमीन बेच रहे हैं। इसके बाद ट्विटर पर बुधवार को #AIIB ट्रेंड करने लगा, जिसमें कोई मोदी सरकार की आलोचना कर रहा था तो कोई कह रहा था कि ये एक विकास बैंक है जिसका चीन के कमर्शियल बैंक से संबंध नहीं है। आखिर क्या है AIIB? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB एक बहुउद्देशीय बैंक है। इसे अंग्रेजी में मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक या MDB कहा जाता है। ये वो बैंक होता है जो 2 या अधिक देशों द्वारा मिलकर बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होती है। ये संस्था विभिन्न घोषणा पत्रों पर सहमति के बाद अस्तित्व में आती है, जिसका मकसद गरीब देशों में आर्थिक विकास में गति देना होता है। इसके अलावा ये सदस्य देशों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कर्ज या अनुदान भी देता है। MDB कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक भी MDB के ही प्रकार हैं। $100 अरब के AIIB ने जनवरी 2016 से काम करना शुरू किया था और इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में बाली में हुए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में इस बैंक का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 57 देशों ने साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। कई विश्लेषकों का मानना था कि ये बैंक उन अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के लिए एक चुनौती होगा जिन पर अमेरिकी विदेश नीति अपनाने का आरोप लगता रहा है। जापान भी AIIB का सदस्य नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पर जापान का प्रभाव है। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक रहा है और आज इस बैंक के 103 देश सदस्य हैं, जिसमें एशिया के अलावा यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी भी शामिल है। इस बैंक में सबसे अधिक चीन की 26.59% हिस्सेदारी है। इसके बाद भारत का नंबर है। भारत की AIIB में 7.61% हिस्सेदारी है। इसके बाद रूस और जर्मनी बड़े हिस्सेदार हैं। ये भी सवाल उठता रहता है कि चीन का इस बैंक पर क्या बड़ा प्रभाव है। AIIB अपनी वेबसाइट पर साफ कहता है कि वो एशिया और इससे अलग अरबों लोगों के बेहतर भविष्य के लिए स्थायी बुनियादी ढांचों और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। इस बैंक का कामकाज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखते हैं, जिसमें हर देश से एक गवर्नर और एक अन्य गवर्नर होता है। भारत से गवर्नर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जबकि वैकल्पिक गवर्नर भारत सरकार में सचिव तरुण बजाज हैं। वहीं बैंक स्टाफ का कामकाज इसका अध्यक्ष देखता है, जो 5 साल के लिए चुनाव के जरिए चुना जाता है। इस समय इसके अध्यक्ष जिन लिकू
टीकू हैं जो चीन से ही हैं और दूसरी बार इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि AIIB पर चीन के नियंत्रण के आरोप लगते रहे हैं और उसकी वजह है उसका सबसे अधिक वोटिंग शेयर होना। चीन के पास सबसे अधिक 3,55,000 वोट हैं। इसके बाद भारत के पास सबसे अधिक 85,924 वोट हैं और साथ ही भारत AIIB से कर्ज लेने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। AIIB ने कोविड-19 महामारी के बाद प्रभावित देशों की मदद के $5 अरब के एक रिलीफ फंड की शुरुआत की थी, जिसके तहत भी इस बैंक ने सबसे अधिक भारत की मदद की है। इसी फंड के तहत भारत को 50 और 75 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया गया था। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं के लिए AIIB भारत को पहले ही $3 अरब का कर्ज दे चुका है। वहीं कोविड-19 के लिए AIIB ने 75 करोड़ फिलीपींस, इंडोनेशिया, 50 करोड़ पाकिस्तान और 25 करोड़ बांग्लादेश को भी दिए हैं। क्या AIIB को चीन से पैसा मिल रहा है? इस पर अर्थशास्त्री प्रंजोय गुहा ठाकुरता कहते हैं कि ये एक MDB है जिसमें सिर्फ चीन से पैसा नहीं आता है बल्कि रूस और जर्मनी जैसे कई देशों का पैसा है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि पैसा चीन से आया है। साथ ही वो कहते हैं कि इसमें दो राय नहीं है कि चीन की इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं अर्थशास्त्री और प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार कहते हैं कि इस बैंक की पहल चीन ने शुरू की थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर दबदबा भी चीन का ही रहेगा और वही चाहेगा कि कहां पर निवेश हो और कहां पर ना हो। चीन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के उलट इस बैंक की स्थापना की थी, क्योंकि ADB जापान और अमेरिका के नियंत्रण में है, इसलिए चीन ने अपने नियंत्रण वाला एक बैंक लाया। चीन के पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है और वो कई देशों में निवेश कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत भी चीन निवेश कर रहा है। इस बैंक के बन जाने से वो अपनी पसंद की जगह भी पैसा लगा सकता है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में भारत शामिल नहीं है, जबकि वो AIIB के संस्थापक सदस्यों में से है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि IMF, ADB जैसी संस्थाएं शर्तों पर कर्ज देती हैं। ऐसा ही AIIB ने भी किया होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को कर्ज लेने की जरूरत क्यों है। वो कहते हैं भारत के पास $500 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है और ये बैंक बहुत ज्यादा कर्ज नहीं दे पाते हैं, तो हम इनसे कर्ज क्यों ले रहे हैं। हम लोगों को अपना पैसा खुद खर्च करके अपनी नीति खुद चलानी चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि ये संगठन आपकी नीति निर्माण में दखल देते हैं। भारत का राजकोषीय घाटा 23% से नीचे चला गया है। ऐसे में भारत को कर्ज नहीं लेना चाहिए। कोविड-19 के लिए अगर भारत ने कर्ज लिया है तो हमारे पास गरीबों को देने के लिए पैसा पहले से है। 90 मिलियन टन का अनाज भंडार है, वो बांटा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक, AIIB, ADB से पैसा लेने की क्या जरूरत है, ये बात बिल्कुल साफ नहीं है। भारत चीन सीमा विवाद के बाद देखा गया कि चीनी सामान पर प्रतिबंध की मांग उठी। उसके बाद जुलाई में भारत ने 59 चीनी मोबाइल ऐप प्रतिबंधित कर दिए और फिर सितंबर में 118 चीनी मोबाइल ऐप को बंद कर दिया। साथ ही भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की कंपनियों को राज्यों में टेंडर लेने के लिए पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी लेने का आदेश जारी किया था। ऐसा माना गया कि चीन पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया है। AIIB के कर्ज देने के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ये फैसला पहले ही लिया गया था। साथ ही ये दिखाता है कि सीमा झड़प का दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अखबार आगे लिखता है कि चीन के भारत को लेकर अच्छे इरादे हैं और वो उसके आर्थिक विकास में कोई बाधा नहीं डालना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स अखबार के कथन से ये लगता है कि AIIB को चीन अपनी संपत्ति मानता है। हालांकि फैक्ट चेक की पड़ताल में हमने पाया है कि चीन का AIIB पर अधिक प्रभाव जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह उसके नियंत्रण में है, ऐसा भी नहीं है। और न ही बैंक का पैसा केवल चीन का पैसा है। AIIB एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मकसद एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर करना है।